नमस्कार, मेरा नाम आयुष अग्रवाल और आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे। एक कंपनी है, सपोज मान लेते हैं ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी ईयर 2018 में फॉर्म हुई। ठीक है, इसके फाउंडर ने पैसा लगाया, फ्रेंड फैमिली मेंबर से पैसा लिया, अपने पेरेंट्स से पैसा लिया और मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी में करी और ये कंपनी स्टार्ट कर दी। कुछ साल बाद कंपनी को और रिक्वायरमेंट आई पैसे की, ईयर 2020 में, 2 साल बाद। अब इसके पास कुछ ऑप्शंस है, या तो अपने फ्रेंड से पैसा रेस कर ले, पेरेंट से ले ले, या अपनी कुछ सेविंग्स और लगा ले। तो इनके पास कुछ ऑप्शन है, ये क्या कर सकते हैं, बाहर मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हैं, बैंक से बोरो करने जा सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करें, इक्विटी फाइनेंस करें, या फिर लोन ले लें, डेट फाइनेंस, आपसे लोन ले लें, बैंक से लोन ले लें। दो ऑप्शन है इनके पास। तो कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सी कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ वाली वीडियो में आप सीखेंगे आईपीओ क्या होता है एग्जैक्टली। कंपनीज ऑफर कर रही हैं, यहाँ पे बैंक से लोन नहीं ले रही, कंपनी ले रही है जनरल पब्लिक से फंड रेज कर रही है, इन्वेस्टर से। कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए और पब्लिक ने क्या दिया, फंड दे दिया इन्हें। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स ने, जनरल पब्लिक ने अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की और बदले में कंपनी ने क्या दिए, शेयर्स इशू कर दिए इन्वेस्टर्स को जब आईपीओ लॉन्च हुआ। तो ये एक ऑफर है अपने आप में कि आप चाहें हमारी कंपनी में आइए और पार्टिसिपेट करिए, हमारी कंपनी अच्छी ग्रो करेगी आने वाले कुछ सालों में। बट यहाँ पे कंपनीज आपको कोई रिटर्न नहीं दे रही, रेट 6%, 8% जैसे बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। नहीं, आपने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने आपसे फंड रेस किया, मनी ली, ठीक है, और बदले में आपको शेयर्स इशू कर दिए। अब क्या बन गए, जो जनरल पब्लिक थी वो बन गई शेयर्स होल्डर बन गई, उस कंपनी की शेयर होल्डर बन गई। कोई 1% का, कोई 0.10% का, कोई 2% का, जिसके पास जितने शेयर्स हैं। अब आपके पास शेयर होल्डर बनने के बाद आ गया इस कंपनी में वोटिंग राइट आ गया। आप कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जा सकते हैं, जब कंपनी आपको बाय कोरियर इनवाइट करेगी। आप कंपनी के मेंबर बन गए इन्वेस्टर बनने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपने इस ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करी। तो बहुत सी कंपनी बैंक से बोरो कर लेती हैं फंड, बहुत सी कंपनीज बॉन्ड इशू कर देती हैं, बदले में 5%, 6%, 8% साल का देती हैं। और बहुत सी कंपनीज जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, ठीक है, और वो फंड बोरो नहीं करना चाहती मार्केट से, बैंक से, वो क्या करती हैं, इक्विटी फाइनेंस करती हैं, मार्केट में जनरल पब्लिक में फंड बोरो करती हैं, फंड रेस करती हैं। और फंड रेस करने के बाद कंपनी जब चाहे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद अब कंपनी को ग्रो करे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। तो ये है शेयर मार्केट, जिसे आप स्टॉक्स कहते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स हो सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनीज हैं, आपने सुना होगा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस पे कंपनीज की लिस्टिंग होती है, कंपनीज के शेयर्स की लिस्टिंग होती है, लाइक रिलायंस आईटी कंपनीज में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ये सारी कंपनीज हैं। इनके शेयर्स आप परचेस कर सकते हैं और ये शेयर डेली ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। बट लॉन्ग टर्म में जो शेयर्स हैं वो कंपनी की ओवरऑल बिजनेस को ट्रैक करते हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, सेल्स अच्छी आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में शेयर, इन कंपनीज के शेयर्स भी ऊपर जाएंगे अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट के काफ़ी सेंटिमेंट्स भी डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड मार्केट डिपेंड करता है, न्यूज़ डिपेंड करती है, उस न्यूज़ कंपनीज को प्रोजेक्ट कितने मिल रहे हैं, ठीक है, और छोटी छोटी न्यूज़ भी फ्लक्चुएट करती हैं स्टॉक के प्राइस को, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बार आपने आईपीओ में पार्टिसिपेट कर लिया और आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के बाद
वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट हो जाता है अलॉटमेंट होने के बाद। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तब वो बन जाता है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट, लिस्ट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे। एनएससी पे भी लिस्ट हो सकता है, बीएससी पे भी, या दोनों पे भी लिस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इन्वेस्टर के बीच में हो रही है। एक इन्वेस्टर शेयर को खरीद रहा है, दूसरा इन्वेस्टर शेयर को बेच रहा है, एक बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके से। और ये इन्वेस्टर जो शेयर खरीद रहे हैं और कोई इन्वेस्टर बेच रहा है, ये सब हो रहा है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो रेट ऊपर जा रहा है, अगर सप्लाई ज़्यादा है, उस स्टॉक को खरीदने वाले कम है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो स्टॉक का रेट नीचे आ रहा है। सेम एज इट इज जैसे कमोडिटीज़ में होता है, गोल्ड सिल्वर वेजिटेबल्स में होता है या एग्री कमोडिटीज़ में होता है, सेम एज इट इज शेयर मार्केट में भी होता है। अगर उस स्टॉक में डिमांड है तो वो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। उन्हें लगता है आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और इस रेट में भी शेयर मिलना मुश्किल है। मार्केट में जैसे एप्पल ज़्यादा आ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है तो एप्पल के रेट कम हो जाते हैं। अगर मार्केट में मैंगो ही नहीं आएगा, अगर अब की बार बहुत कम आया तो मैंगो के रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड ज़्यादा, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो कॉन्सेप्ट पूरा डिमांड सप्लाई के बेस पे है, और डिमांड सप्लाई की स्टडी करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आज की आज ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट मेथड है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। फंडामेंटल, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेशियोज का एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, आपको फंडामेंटल में जाना चाहिए। अगर आप दोनों सीख लेते तो बहुत अच्छी बात है। तो शेयर मार्केट डिमांड सप्लाई पे की तरह काम करता है। स्टॉक एक बार लिस्ट हो जाए एनएससी पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या दोनों पे, जैसी डिमांड होगी शेयर का भाव वैसे ही ऊपर नीचे होएगा। उसके बाद कंपनी का कोई रोल नहीं रह जाता शेयर को ऊपर नीचे करने में। शेयर्स को परचेस करने के लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। डीमैट एंड ट्रेडिंग ये आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर के यहाँ करा सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लाइक बैंक्स भी ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ही हैं, एसबीआई, एक्सिस सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। बट मोस्ट पॉपुलर, अगर आपको चीप में जाना है, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड यू आप ओपन करें अप स्टॉक्स में अकाउंट। अप स्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है इंडिया का। जो लोग अप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने अप स्टॉक्स का लिंक मेंशन कर रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं आपको ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़ के बेनिफिट मिल सकते हैं। पेपरलेस वर्क है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में ऑफर कर रहा है। नेस्ट मिल रहा है आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग करने के लिए। मोबाइल ऐप मिल रहा है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं इसके, उन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। चार्टिंग सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर एक डार्ट स्टॉक इसका सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। बेनिफिट सबसे अच्छा ये है। डार्ट स्टॉक एक स्क्रीनर भी है मार्केट का, स्क्रीनर आप जिसे बोलते हो, ठीक है, मार्केट का एक स्क्रीनर है डार्ट स्टॉक। तो इस पे जाके, इस लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका दोनों एक साथ ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी कंपनी की तरफ से। ईमेल में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं आप स्टॉक्स की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।